हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज से हम यहाँ पे दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं अपने इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस को, जहाँ पे आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने यूनिट नंबर 3 के चैप्टर नंबर 1 यानी कि एडजॉर्प्शन एंड पार्टीशन कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बारे में। अब देखिए, अगर आप लोग यहाँ से अपना सिलेबस देखो तो यूनिट नंबर 3, 4, 5, ठीक है, इन तीनों में ही आप लोग को यहाँ पे अपने क्रोमेटोग्राफी के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है, जिसमें हम लोग यहाँ पे इन तीनों यूनिट्स में क्रोमेटोग्राफी के डिफरेंट टाइप्स को डिटेल में देखेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम करेंगे क्या कि आज से आपको डेली क्रोमेटोग्राफी के ऊपर वीडियोस देखने को मिलेंगी और सबसे पहले आपका इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो उसी सीरीज में आज हमारी पहली वीडियो एडजॉर्प्शन एंड पार्टीशन कॉलम क्रोमेटोग्राफी के ऊपर देखने को मिलेगी, जहाँ पे सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन टू क्रोमेटोग्राफी को हम देखेंगे कि क्रोमेटोग्राफी होती क्या है। फिर हम लोग यहाँ पे इसके इस टाइप को काफ़ी डिटेल में देखेंगे। तो इसकी जो नोट्स है वो आपको हमारे ऐप पर देखने को मिल जाएगी, तो अगर आप लोग को रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने क्रोमेटोग्राफी के बारे में, तो अगर हम लोग यहाँ पे इस क्रोमेटोग्राफी वर्ड को देखें तो इस क्रोमेटोग्राफी में क्रोमा वर्ड का मतलब होता है कलर से और ग्राफी वर्ड का मतलब होता है हमारा राइटिंग या फिर रिकॉर्डिंग से। अब देखिए, यहाँ पे इससे एज इट इज तो हमें ज्यादा नहीं समझ में आएगा, बट आप इतना सिंपली समझिए कि क्रोमेटोग्राफी का यूज बेसिकली हम लोग यहाँ पे कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए करते हैं, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स को। अब यहाँ पे देखिए, इसका नाम कलर राइटिंग क्यों है, क्योंकि देखिए इसका जो यूज है, जैसे मान लीजिए बेसिकली हमारे पास बहुत सारे एक मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स हैं। अब इस मिक्सचर को अगर हमें अलग अलग सेपरेट करना है, ठीक है, हर एक कंपाउंड को मिक्सचर से अलग अलग करना है, तो उस केस में हम लोग क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। अब पुराने टाइम में होता क्या था कि इसका यूज बेसिकली हम लोग कलर्ड कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए करते थे। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास मिक्सचर है और इसमें बहुत ही अलग अलग कलर के कुछ कंपाउंड्स हैं, तो सिर्फ उन्हीं का सेपरेशन हम लोग क्रोमेटोग्राफी से कर पाते थे पहले के टाइम पे। लेकिन आज के टाइम पे हमारे पास इतनी एडवांस मेथड आ गए हैं कि हम लोग किसी भी, अगर हमारा कलर्ड कंपाउंड नहीं भी है, ठीक है, उसका भी सेपरेशन हम लोग यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से कर लेते हैं। तो बेसिकली क्रोमेटोग्राफी का यूज हम लोग क्यों करते हैं, अपने मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए। मान लीजिए हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें हमारे पास एक कोई ए कंपाउंड है, एक कोई बी है, एक कोई सी कंपाउंड है। अब ये तीनों मान लीजिए नॉर्मली अलग नहीं किए जा सकते। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप लोग समझे तो मान लीजिए हम लोगों ने 100 ml यहाँ पे अपना पाइनएप्पल का जूस लिया, 100 ml हम लोगों ने यहाँ पे ऑरेंज जूस लिया और 100 ml हम लोगों ने यहाँ पे मान लीजिए अपना अनार का जूस ले लिया। अब इन तीनों को हमने मिक्स करके एक मिक्स फ्रूट जूस बना लिया। अब यहाँ पे देखिए, जब हमने इन तीनों को एक बार मिक्स कर दिया, तो अब अगर आपसे कोई कहे कि भाई अब इन तीनों को दोबारा से अलग अलग करो, तो क्या नॉर्मली आप इनको अलग कर सकते हो? तो यहाँ पे देखिए, नॉर्मली नहीं कर सकते हो। तो नॉर्मली जब एक मिक्सचर को हम लोग यहाँ पे अलग नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में उसको सेपरेट करने के लिए जिस टेक्निक का यूज हम लोग करते हैं उस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। यानी क्रोमेटोग्राफी में बेसिकली हम लोग यहाँ पे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग इस फिगर में देखिए तो इसमें मान लीजिए कि ये हमारा एक मिक्सचर है जिसमें हमारा कुछ जो है लाइट ब्लू कलर के कंपाउंड्स हैं, ठीक है, कुछ हमारे पिंक कलर के हैं, कुछ हमारे वॉयलेट कलर के हैं, कुछ हमारे ब्लैक है, कुछ हमारे डार्क ब्लू है। तो यहाँ पे देखिए, अब ये ऐसा मिक्स है कि हम लोग इसको नॉर्मली अलग नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम लोग क्रोमेटोग्राफी का यूज करेंगे तो हम लोग यहाँ पे ब्लू को सेपरेट कर लेंगे, ठीक है, और पिंक को अलग निकाल लेंगे, वॉयलेट को अलग कर लेंगे, ब्लैक को अलग कर लेंगे। तो इस तरीके से मिक्सचर्स को यहाँ पे सेपरेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे इस टेक्निक का यूज करते हैं। तो it is a technique based to separate and identify the component of a mixture based on their different movement rates through a stationary phase and a mobile phase। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग क्रोमेटोग्राफी को थोड़ा और देखें तो इसमें चीजें होती कैसे हैं, तो अगर हम लोग इसको थोड़ा सा देखना चाहें तो ध्यान से समझिएगा। यही बेसिक प्रिंसिपल होता है क्रोमेटोग्राफी का, सभी में यही चीज देखने को मिलेगी। क्रोमेटोग्राफी के अंदर बेसिकली हमारी दो फेस होती है, एक होती है स्टेशनरी फेस, एक होती है हमारी मोबाइल फेस। अब देखिए, स्टेशनरी फेस जैसा इसका नाम है, स्टेशनरी का मतलब होता है फिक्स्ड, स्टेबल, इमोबाइल, यानी कि जो चीज मूव ना कर सके, जो एक जगह फिक्स हो। तो ये हमारी ऐसी फेस होती है। देखिए, फेस मतलब कि ये हमारी एक जगह अप्लाई होती है। अभी हम लोग देखेंगे एग्जांपल से सारी चीजें। अभी आप लोग इतना समझो कि ये हमारी एक ऐसी फेस होती है जो कि मूव नहीं करती है, फिक्स रहती है। अब ये फेस हमारी सॉलिड भी हो सकती है, ज्यादातर सॉलिड ही होती है, और लिक्विड भी हो सकती है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा फेस हमारा आ जाता है मोबाइल फेस। अब देखिए, मोबाइल का मतलब होता है मोबिलिटी, मोबिलिटी मतलब मूवमेंट, जो कि हमारा मूवेबल हो। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारी वो फेस होती है जो कि
मूव करती है, स्टेशनरी मतलब जो रुकी रहती है, जो कि मूव नहीं करती है, मोबाइल मतलब कि जो यहाँ पे मूव करती है। अब मोबाइल फेस हमारी लिक्विड हो सकती है तो गैस हो सकती है, ठीक है। मोबाइल फेस यहाँ पे सॉलिड नहीं होती है और स्टेशनरी फेस कभी भी यहाँ पे गैस नहीं होता है, तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। बाकी लिक्विड कभी कभी मोबाइल फेस का भी काम कर सकता है और जरूरत पड़ने पर यहाँ पे स्टेशनरी फेस का भी काम कर सकता है। तो ये हमारी स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस हमें देखने को मिलते हैं क्रोमेटोग्राफी में। अब यहाँ पे देखिए इनका यूज करके हम लोग सेपरेशन कैसे करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास एक ट्यूब है या फिर एक कॉलम है जिसके अंदर हमारी ब्लू कलर की, देखिए ये हमारी स्टेशनरी फेस अप्लाइड है, मतलब कि ये हमारी हमने एक फेस अप्लाई कर दी है, ठीक है। इसके अंदर हमने एक ऐसी फेस जो है डाली है जो कि मूव नहीं करेगी, मतलब ये समझिए कि जो ब्लू वाली फेस है ये बिल्कुल भी मूव नहीं करेगी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये नीचे भी, मतलब समझ लीजिए नीचे यहाँ पे स्पेस है, ठीक है। नीचे यहाँ पे मतलब ये नीचे जो है स्पेस है, तो ये नीचे से भी ओपन है, इसको ऐसे समझिए। लेकिन ओपन होने के बावजूद भी ये ब्लू वाली फेस जो है ये मूव नहीं करेगी, समझ रहे हो। ये नीचे से ओपन है, खुला है, लेकिन यहाँ पे ब्लू वाली फेस नीचे नहीं गिरेगी, ये अपनी जगह फिक्स है, ठीक है। ये हमारी स्टेशनरी फेस हो गई। अब मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास ये हमारा सैंपल है, ठीक है। अब इस सैंपल में जैसे हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास दो कंपोनेंट का मिक्सचर है। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने अलग अलग दिखा दिया है, बट आप इतना समझिए कि जब सिंपली हमारा सैंपल होगा तो उसमें हम लोग इन दोनों को अलग अलग देख नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ पे बस समझाने के लिए कि यहाँ पे दो मिक्सचर का सैंपल है, जिसमें एक मिक्सचर हमारा पिंक कलर का है, ठीक है, दूसरा वाला हमारा ग्रीन कलर का है। तो ये हमारे पास सैंपल है जिसमें दो कंपोनेंट्स का मिक्सचर है हमारे पास, और फिर ये हमारी स्टेशनरी फेस हो गई, और एक हमारी यहाँ पे ब्लैक कलर की हमारे पास मोबाइल फेस आ जाती है। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है कि जैसे ये हमारी स्टेशनरी फेस है, यानी ये तो मूव बिल्कुल नहीं करेगी, अपनी जगह फिक्स रहेगी। अब इसके ऊपर जब हम लोगों ने यहाँ पे सैंपल को डाला, तो अब ये सैंपल क्या है, ये हमारा कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें मिक्सचर है। तो अब हम लोग करते क्या है, सबसे पहले स्टेशनरी फेस अप्लाई किया, उसके बाद हम लोगों ने उसके ऊपर सैंपल डाला। अब सैंपल के ऊपर हम लोग यहाँ पे अपनी मोबाइल फेस को डालना स्टार्ट करते हैं। अब मोबाइल फेस क्या होती है, मूवेबल होती है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे अपने मोबाइल फेस को यहाँ पे ऊपर डालेंगे, ठीक है, इसके ऊपर सैंपल, देखिए सैंपल के ऊपर जब हम लोग मोबाइल फेस को डालेंगे तो होगा क्या कि यहाँ पे ये मोबाइल फेस मूव करेगा, और जब ये मूव करेगा तो देखिए हमने सैंपल के ऊपर इसको डाला है, तो ये सैंपल को भी अपने साथ लेके नीचे मूव करेगा, समझ लो। लेकिन जब ये सैंपल को लेके मूव करेगा तो स्टेशनरी फेस नहीं मूव होगी, क्योंकि ये अपनी जगह फिक्स है। तो ये सैंपल क्या होगा, ये जो सैंपल जिसके अंदर हमारे दो मिक्सचर हैं, अब ये क्या होगा, ये इस स्टेशनरी फेस के अराउंड यहाँ पे मूव करना स्टार्ट करेगा। देखिए स्टेशनरी फेस है, समझिए इसके अंदर ये फिक्स है, लेकिन इसके अंदर कुछ पोर्स होते हैं। इन पोर्स के थ्रू हमारा जो सैंपल और मोबाइल फेस है वो यहाँ पे इसके ऊपर से, इसके अंदर से यहाँ पे निकल सकता है नीचे, ठीक है। ये मूव नहीं करेगा, लेकिन जो मोबाइल फेस है ये इसके अंदर से मूव कर सकता है, ऐसे समझिए। सैंपल भी इसके अंदर से मूव कर सकता है, लेकिन ये फिक्स रहेगा। अब होगा क्या, जैसे ही हम लोग मोबाइल फेस डालेंगे तो मोबाइल फेस और सैंपल ये दोनों क्या होगा, ये दोनों यहाँ पे नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे प्रिंसिपल मेन क्या होता है कि जैसे जो हमारे पास सैंपल है, तो इसमें जो दो कंपोनेंट्स का मिक्सचर है, तो इसमें एक कंपोनेंट हमारा ऐसा होता है जो कि स्टेशनरी फेस की तरफ एफिनिटी रखता है, मतलब स्टेशनरी फेस की तरफ लगाव रखता है, ठीक है। मतलब जो स्टेशनरी फेस से ज्यादा कह सकते हो अट्रैक्टेड होता है, लगाव रखता है। और इसमें जो दूसरा वाला कंपोनेंट होता है ये हमारा ऐसा होता है कि ये हमारा मोबाइल फेस से ज्यादा अट्रैक्शन रखता है, ठीक है। ये मोबाइल फेस की तरफ ज्यादा लगाव रखता है, ज्यादा अट्रैक्टेड होता है। तो होता क्या है, जैसे ही हम लोग यहाँ पे मोबाइल फेस डालते हैं तो इस मिक्सचर में जो कंपोनेंट हमारा मोबाइल फेस के लिए ज्यादा एफिनिटी रखता है वो होता क्या है कि वो यहाँ पे मोबाइल फेस के साथ सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले तुरंत ही यहाँ पे नीचे आ जाता है। और जो फेस हमारा यहाँ पे स्टेशनरी फेस के लिए ज्यादा एफिनिटी रखता है वो क्या होता है, वो यहाँ पे धीरे धीरे करके नीचे आता है। क्योंकि देखिए जो सैंपल यहाँ पे, मतलब देखिए सैंपल में हमारे पास मिक्सचर है, तो इस मिक्सचर में जो कंपोनेंट हमारे स्टेशनरी फेस के लिए ज्यादा एफिनिटी रखेगा वो क्या होगा, वो यहाँ पे स्टेशनरी फेस को जल्दी छोड़ के नहीं जाना चाहेगा, तो वो यहाँ पे धीरे धीरे करके नीचे आएगा, क्योंकि वो स्टेशनरी फेस से चिपक के रहना चाहेगा। लेकिन जो कंपोनेंट यहाँ पे मोबाइल फेस के लिए ज्यादा एफिनिटी रखेगा तो वो क्या होगा, वो मोबाइल फेस के साथ तुरंत यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए जो कंपोनेंट यहाँ पे पहले बाहर आता है, ठीक है, वो हमारा मोबाइल फेस के प्रति ज्यादा एफिनिटी रखने वाला होगा, तो भाई वो हमारा अलग हो गया ना। तो यहाँ पे देखिए एक मिक्सचर को हम लोग यहाँ पे इस तरीके से अलग कर लेते हैं और फिर बाद में जो आता है वो हमें अलग मिल जाता है। तो इस तरीके से जिसके प्रति जिसकी ज्यादा एफिनिटी होती है, ठीक है, उस बेसिस पे हम लोग यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी में
सेपरेशन करते हैं। देखिए इतना सिंपली समझ रहा हूँ, जैसे भाई जो भी चीज़ हमें ज़्यादा पसंद होती है हम लोग नहीं चाहते ना कि उसको जल्दी छोड़ के जाए। तो देखिए जिस मिक्स इस जैसे ये हमारे पास मिक्सचर है, तो इसमें से जो कंपोनेंट हमारे स्टेशनरी फेज को ज़्यादा पसंद करेगा वो इसको जल्दी छोड़ के नहीं जाना चाहेगा, और जो नहीं पसंद करेगा वो क्या होगा, वो कहेगा कि मुझे तो नहीं चाहिए भाई, हम तो जल्दी निकल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये पिंक वाला मान लीजिए हमारा मोबाइल फेस के लिए ज़्यादा एफिनिटी रखता है, तो मोबाइल फेस तुरंत नीचे आ रही है, तो जैसे ये तुरंत नीचे आएगा वैसे ही हमारा ये भी तुरंत इसके साथ नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये इसको पसंद कर रहा है। जबकि जो ग्रीन वाला है वो क्या है, वो स्टेशनरी फेस को ज़्यादा पसंद कर रहा है, तो वो क्या होगा, वो इसके साथ चिपक के थोड़ी देर रुकना चाहेगा, ठीक है, जब तक रुक सकता है। बाकी देखिए धीरे धीरे करके वो भी नीचे आएगा ही। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मान लीजिए ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास एक कॉलम है, ठीक है, और यहाँ पे नीचे जो है इस तरीके से हमारा स्पेस होता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हमारे स्टेशनरी फेस डालते हैं, ठीक है, तो ये स्टेशनरी फेस आप लोग को ब्लू कलर से दिख रही है। अब उसके ऊपर हमने यहाँ पे सैंपल डाला। अब इस सैंपल में हमारा एक्स और वाई का मिक्सचर है, ठीक है, और इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे डालते हैं अपना सॉल्वेंट, जो कि बेसिकली हमारा मोबाइल फेस होता है, ठीक है, मोबाइल फेस होता है। तो अब होता क्या है, जैसे हम लोग यहाँ पे मोबाइल फेस को डालते हैं, तो अब इस मिक्सचर में देखिए एक्स और वाई का मिक्सचर है, तो हमने यहाँ पे इसको ऑरेंज कलर से दिखा दिया है, बट आप इतना समझो कि एक्स और वाई अलग अलग कलर के होंगे। तो यहाँ पे होगा क्या, मान लीजिए कि एक्स हमारा जो है पिंक कलर का है और वाई हमारा ग्रीन कलर का है, तो वाई वाला क्या होगा, वाई वाला अगर यहाँ पे मोबाइल फेस के लिए ज्यादा एफिनिटी रखेगा तो वो क्या होगा, वो तुरंत मोबाइल फेस के साथ देखिए नीचे आ गया। वाई मूव डाउन कॉलम मोर क्विकली देन एक्स एंड सो लीव्स द कॉलम फर्स्ट। देखिए वाई यहाँ पे क्या हुआ, वाई यहाँ पे तुरंत नीचे आ गया। देखिए एक्स और वाई क्या है, ये दोनों यहाँ पे इसी के अंदर मिक्स हैं। अब हमने यहाँ पे इसको अलग अलग कलर से नहीं दिखाया, बट आप सिंपली समझो कि ये दोनों थोड़ा सा अलग अलग कलर के होंगे, ठीक है, लेकिन आपस में मिक्स है तो दिख नहीं रहे। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे अपना मोबाइल फेस डालेंगे तो जो यहाँ पे ग्रीन वाला होगा वो मोबाइल फेस के लिए ज्यादा एफिनिटी रखेगा, तो वो तुरंत नीचे आ जाएगा। जबकि जो यहाँ पे इसके अंदर इसी सैंपल के अंदर जो पिंक कलर का होगा वो स्टेशनरी फेस के लिए ज्यादा एफिनिटी रखेगा, तो वो यहाँ पे धीरे धीरे नीचे आएगा। तो इस तरीके से देखिए ये जो मिक्सचर था एक्स और वाई का, यहाँ पे हमने क्या हुआ, दोनों को अलग अलग कर लिया, क्योंकि वाई वाला पहले आया एक्स वाला बाद में आएगा, तो दोनों को हम यहाँ पे अलग कर लेंगे। तो यही होता है हमारा क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। बाकी इसमें अब ज़्यादा कुछ है नहीं। इसके अंदर हमारी दो फेस होती हैं, एक होता है स्टेशनरी फेस, एक होता है मोबाइल फेस। स्टेशनरी फेस वो होती है जो कि हमारी मूव नहीं करती है, और यहाँ पे हमारी सॉलिड या लिक्विड हो सकती है। अब अगर देखिए अगर ये लिक्विड है, समझिए अगर स्टेशनरी फेस लिक्विड है तो भाई लिक्विड तो जल्दी मूव कर जाएगा ना, तो लिक्विड होगी तब भी क्या होगा, ये एक सॉलिड सपोर्ट के ऊपर होगा। तो वो कैसे होगा वो अभी हम लोग देखेंगे। बाकी मोबाइल फेस की बात करें तो ये हमारी वो फेस होती है जो कि मूव करती है, ये हमारी लिक्विड या फिर गैस हो सकती है, और ये हमारी सैंपल को लेके जाती है स्टेशनरी फेस के थ्रू। यानी कि देखिए भाई ये जो हमारा मोबाइल फेस है ना, यही हमारे स्टेशनरी फेस से मूव करेगा, तो यही तो सैंपल को नीचे लेके जाता है। अगर हम लोग यहाँ पे मोबाइल फेस को नहीं डालेंगे तो सैंपल मूव ही नहीं करेगा स्टेशनरी फेस से, क्योंकि देखिए इसका मूव करना जरूरी है। जब ये स्टेशनरी फेस के अंदर से मूव करेगा तभी तो पता चलेगा कि कौन सा स्टेशनरी फेस के लिए ज्यादा एफिनिटी रख रहा है, कौन सा मोबाइल फेस के लिए। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ रहे होंगे। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी के बारे में, तो देखिए वैसे इसके बहुत से टाइप्स हो सकते हैं और भी, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे देखें तो हमें टोटल यहाँ पे 8 डिफरेंट टाइप्स की क्रोमेटोग्राफी देखने को मिलेगी, जिसको हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखेंगे। जिसमें आज हम लोग यहाँ पे कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बारे में बात करेंगे। बाकी हमारा इसके अलावा जो है पेपर, थिन लेयर, जेल, आयन एक्सचेंज, गैस, एफिनिटी और हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ये सारे इसके डिफरेंट टाइप देखने को मिल जाते हैं। अब इसके एप्लीकेशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सिंपल सी बात है, हम लोग यहाँ पे कंपाउंड्स को सेपरेट करते हैं, प्योरीफाई करते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर मान लीजिए हमारे पास कोई मिक्सचर ऑफ सैंपल है और उसमें कोई अननोन सब्सटेंस भी है, तो उसको भी अलग करके हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ड्रग्स के एनालिसिस वगैरह हो गया, डिटेक्शन ऑफ पॉल्यूटेंट हो गया, ठीक है, तो इसको भी अलग करके हम लोग यहाँ पे पता लगा सकते हैं। उसके बाद डीएनए और प्रोटीन एनालिसिस, तो इन सब में हम लोग यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। तो अब देखिए अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने आज के टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा हो जाता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी की बात करते हैं, हमारी एक लेबोरेटरी टेक्निक होती है और इसका यूज हम लोग यहाँ पे कह सकते हो वही है कि मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए करते हैं। बाकी ये 1901 में रशियन बोटेनिस्ट मिकेल टेस्फेट के थ्रू यहाँ पे डिस्कवर किया गया था। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसके प्रिंसिपल के बारे में, तो यहाँ पे देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। जैसे अभी हमने जो देखा ये हमारा कॉलम क्रोमेटोग्राफी का ही एग्जांपल था। इसमें सबसे पहले हम लोग लेते हैं कॉलम, ठीक है। कॉलम मतलब कि एक लंबी लॉन्ग हॉलो ट्यूब होती है, ठीक है, जिसमें नीचे भी स्पेस होता है, एक स्टॉपर लगा होता है, ठीक है। ये स्टॉपर जब तक यहाँ पे बंद है तब तक सैंपल मूव नहीं करेगा, जब इसको ओपन करेंगे तभी चीजें नीचे आ पाएंगी, ठीक है। तो ये हमारा एक कॉलम होता है। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट कंपाउंड्स इन अ मिक्सचर इंटरैक्ट। अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल वही होगा कि भाई देखिए जो स्टेशनरी फेस के साथ ज्यादा
एफिनिटी रखेगा वो यहाँ पे स्लो ट्रैवल करेगा, वो बाद में निकलेगा। और जो यहाँ पे स्टेशनरी फेज से लो एफिनिटी रखेगा, इसका मतलब वो मोबाइल फेज से ज़्यादा रखेगा, तो वो यहाँ पे फास्ट ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो जो पहले निकल आएगा, ठीक है, वो हमें अलग मिल जाएगा, जो बाद में आएगा वो अलग मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सेपरेशन कर लेते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोग अपना सिलेबस देखो तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी के भी दो टाइप दे रखे हैं। पहला है एडजॉर्प्शन कॉलम क्रोमेटोग्राफी, दूसरा है पार्टीशन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ पे इसके दो टाइप है, दोनों को हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने यहाँ पे एडजॉर्प्शन कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बारे में। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग यहाँ पे इस एडजॉर्प्शन वर्ड को ही देखें तो एडजॉर्प्शन वर्ड का मतलब होता है सरफेस पे रहना या फिर चिपक के रहना, ठीक है, मतलब किसी सरफेस पे ऐसे स्टिक रहना। तो ये हमारा हो जाता है एडजॉर्प्शन। अब देखिए एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन इतना आप लोग को पता ही होगा। जैसे मान लीजिए एक मेज है, ठीक है, एक मेज के ऊपर हमने एक वाटर की ड्रॉपलेट डाली, तो वो वाटर ड्रॉपलेट क्या होगा, उस मेज के अंदर नहीं जाएगी। तो इस चीज को हम लोग बोलेंगे एडजॉर्प्शन, यानी सरफेस पे है। और वहीं मान लीजिए कोई हमारा कपड़ा है, कोई स्पॉन्ज है, उसके अंदर हम लोग वाटर को ड्रॉपलेट को डालेंगे तो वो क्या होगा, वो अंदर तक चला जाएगा, तो वो हो गया एब्जॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन का मतलब जो चीज सरफेस पे रहती है, अंदर नहीं एब्जॉर्ब होती है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी बहुत ही ओल्डेस्ट क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है और यहाँ पे हमारा सेपरेशन बेस होता है डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ अ सॉलिड एडजॉर्बेंट। अब यहाँ पे देखिए एडजॉर्बेंट का मतलब यहाँ पे हमारा स्टेशनरी फेज से है। तो इसमें भी देखिए प्रिंसिपल तो वही रहेगा ना कि स्टेशनरी फेज से जो ज्यादा एडजॉर्ब होगा, देखिए एडजॉर्ब मतलब एफिनिटी ही हो गया। जैसे मान लीजिए ये हमारी स्टेशनरी फेज है। अब जो सब्सटेंस, ठीक है, मतलब मिक्सचर में जो कंपोनेंट हमारा स्टेशनरी फेज से ज्यादा अच्छे से चिपक के रहेगा वो क्या होगा, वो यहाँ पे देर में आएगा। और जो यहाँ पे ज्यादा एडजॉर्ब नहीं होगा स्टेशनरी फेज पे, वो क्या होगा, वो मोबाइल फेज के साथ पहले ही निकल जाएगा। तो प्रिंसिपल यहाँ पे भी हमारा वही है, एडजॉर्प्शन का प्रिंसिपल है। एडजॉर्प्शन मतलब कि चिपक के रहना, यानी कि स्टेशनरी फेज से जो अच्छे से एडजॉर्ब होगा, पकड़े रहेगा, वो धीरे बाहर आएगा। और जो इसको नहीं एडजॉर्ब करेगा, जो इस पे नहीं एडजॉर्ब होगा, वो जल्दी बाहर आ जाएगा। अब प्रिंसिपल की हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए द टेक्निक वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एडजॉर्प्शन वेयर मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस अडहियर टू द सरफेस ऑफ अ सॉलिड एडजॉर्बेंट। अडहियर मतलब कि पकड़े रहना, चिपके रहना, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा सॉलिड एडजॉर्बेंट होता है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। एडजॉर्बेंट का मतलब हमारा स्टेशनरी फेज, तो स्टेशनरी फेज जो होती है तो उससे जो सब्सटेंस हमारा अच्छे से अडेयर होता है वो क्या होता है, वो यहाँ पे धीरे बाहर आता है। और जो अच्छे से नहीं अडेयर होता है, जो मोबाइल फेज की तरफ ज्यादा अडेयर होता है, वो क्या होता है, वो मोबाइल फेज से तुरंत बाहर आ जाता है। द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, अब यहाँ पे देखिए कोई सब्सटेंस कितना अच्छे से हमारा स्टेशनरी फेज से एडजॉर्ब होकर रहेगा वो डिपेंड करता है हमारा पोलैरिटी पे, दोनों की, ठीक है। जो हमारा स्टेशनरी फेज है, स्टेशनरी फेज इज इक्वल टू एडजॉर्बेंट, ठीक है, चाहे तो वो हमारा स्टेशनरी फेज की जो पोलैरिटी है और जो हमारा सॉल्यूट है, यानी जो भी हमारा सैंपल है, उन दोनों की पोलैरिटी पे डिपेंड करता है। अगर दोनों की पोलैरिटी अच्छी होगी तो यहाँ पे ज्यादा अच्छे से एडजॉर्प्शन होगा। अब यहाँ पे देखिए इतना सिंपली समझिए कि मोर पोलर सब्सटेंस आर एडजॉर्ब स्ट्रांगली। तो यहाँ पे देखिए मोर पोलर का मतलब है कि ज्यादातर जो हमारी स्टेशनरी फेस है वो हमारी पोलर नेचर की होती है। तो देखिए जितना ज्यादा हमारा जो कंपोनेंट है वो पोलर होगा, वो उतने अच्छे से हमारा एडजॉर्ब होकर रहेगा। जैसे लाइक टू अट्रैक्टेड टुवर्ड्स लाइक, ये प्रिंसिपल आपने सुना होगा, ठीक है। तो जो जिस नेचर का होता है उसी नेचर को पसंद करता है। तो भाई देखिए जब हमारा स्टेशनरी फेस पोलर नेचर का है तो जो सब्सटेंस हमारा ज्यादा पोलर होगा वो अच्छे से एडजॉर्ब होगा, तो वो स्लोली मूव होगा। और जो लेस पोलर होगा वो यहाँ पे बहुत ही वीकली एडजॉर्ब होगा और वो यहाँ पे फास्टली मूव करेगा। अब इसकी मेथोडोलॉजी की बात करें, देखिए मेथोडोलॉजी का मतलब होता है कि इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें देखिए हमारे बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इन तीनों सभी को एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है हमारे यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ कॉलम। देखिए आप लोग समझ चुके हो कि इसके अंदर क्या होता है, बाकी अभी हम लोग बस स्टेप्स देख रहे हैं। इसमें होगा वही, हम लोग यहाँ पे मिक्सचर ऑफ सैंपल को लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपना स्टेशनरी फेज को लेंगे, फिर हम लोग सैंपल को लेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे मोबाइल फेज को लेंगे, फिर मोबाइल फेज हमारे सैंपल को लेके मूव करेगा, फिर जो कंपोनेंट हमारा पहले बाहर आ गया वो हमारा अलग हो जाएगा, जो बाद में आएगा वो अलग हो जाएगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ कॉलम। तो देखिए सिलेक्शन ऑफ कॉलम का मतलब है कि जो जिस कॉलम में हम लोग एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने वाले हैं तो सबसे पहले उसको सेलेक्ट करेंगे। तो कॉलम मतलब देखिए यही ये जो आप लोग को दिख रहा है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यही हमारा कॉलम है। तो कॉलम हमारा एक कंटेनर की तरह काम करता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये हमारा ग्लास या फिर मेटल का बना होता है कि स्टॉप कॉक यहाँ पे नीचे लगी होती है, ठीक है। स्टॉप कॉक जो कि यहाँ पे सॉल्वेंट फ्लो को कंट्रोल करती है। जब तक हम लोग इसको नहीं ओपन करेंगे तब तक यहाँ पे फ्लो नहीं होगा। अ नैरो एंड लॉन्ग कॉलम गिव्स बेटर सेपरेशन बट टेक्स मोर टाइम। अब यहाँ पे देखिए जितना लंबा होगा और जितना पतला होगा उतना अच्छा सेपरेशन होगा, बस यही है कि थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने सिलेक्शन ऑफ एडजॉर्बेंट एंड सॉल्वेंट के बारे में,
तो यहाँ पे देखिए एडजॉर्बेंट का मतलब हमारा स्टेशनरी फेस हो गया। तो यहाँ पे देखिए कॉमनली हम लोग एडजॉर्बेंट यानी स्टेशनरी फेस में हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, तो जनरली हम लोग एल्यूमिना या फिर सबसे ज्यादा हम लोग यहाँ पे सिलिका जेल का यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशिया, चारकोल, इन सब का यूज कर सकते हैं। और सॉल्वेंट की बात करें तो देखिए सॉल्वेंट का मतलब यहाँ पे हमारा मोबाइल फेस से जो कि मूव करेगा। तो यहाँ पे देखिए सॉल्वेंट हेल्प इन मूविंग द एडजॉर्ब सब्सटेंस डाउन द कॉलम। तो यहाँ पे देखिए जो भी हमारा सब्सटेंस होगा यानी कि जो भी हमारा सैंपल होगा बेसिकली जो कि एडजॉर्ब होगा हमारे स्टेशनरी फेस पे, तो उसको नीचे मूव कराने में हमारा सॉल्वेंट हेल्प करता है। तो यहाँ पे देखिए अब इसको भी हम लोग यहाँ पे हमारा कंपाउंड जितना पोलर नेचर का उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं। तो इसमें भी हमारा पेट्रोलियम, ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, इन सब का यूज हम लोग यहाँ पे करते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने प्रिपरेशन ऑफ कॉलम के बारे में, तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे हमने कॉलम ले लिया, हमने स्टेशनरी फेस ले लिया, हमने मोबाइल फेस ले लिया। अब हम लोग यहाँ पे इसको तैयार कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले द कॉलम फिल्ड विथ एडजॉर्बेंट टू फॉर्म द स्टेशनरी फेस। तो यहाँ पे देखिए वही चीज है ना कि हमारा जो कॉलम है सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसके अंदर स्टेशनरी फेस को फिल करेंगे, ठीक है। स्टेशनरी फेस मतलब वही एडजॉर्बेंट। अब यहाँ पे देखिए इसके भी दो मेथड होते हैं, थोड़ा ध्यान समझिएगा। पहला होता है ड्राई पैकिंग, दूसरा होता है वेट पैकिंग। अब ड्राई पैकिंग में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एडजॉर्बेंट को डाल देते हैं। एडजॉर्बेंट क्या होगा, हमारा सॉलिड होगा इस केस में। तो एडजॉर्बेंट का मतलब हमारा स्टेशनरी फेस। तो सबसे पहले हम लोग स्टेशनरी फेस के मतलब को डाल देंगे जो कि हमारा फिल हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्वेंट को भी केयरफुली ऐड करेंगे। मतलब थोड़ा समझिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग स्टेशनरी फेस बना रहे हैं। तो स्टेशनरी फेस बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले एडजॉर्बेंट को डालेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे थोड़े अमाउंट में अपने मोबाइल फेस को भी डालेंगे। मतलब यहाँ पे देखिए हम लोग थोड़ा ध्यान समझिएगा। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हमने सैंपल और मोबाइल, अभी हम लोग ने ना सैंपल लिया ना मोबाइल फेस लिया, कुछ भी नहीं लिया है। हमने स्टेशनरी फेस डाला जो कि हमारा एडजॉर्बेंट है, जो कि हमारा सिलिका जेल हो सकता है, एल्यूमिना हो सकता है। और उसके बाद थोड़े अमाउंट में, ठीक है, थोड़े अमाउंट में हम लोग यहाँ पे अपने सॉल्वेंट यानी कि मोबाइल फेस को भी इसी के अंदर ऐड कर देंगे। अभी हमने सैंपल नहीं ऐड किया लेकिन मोबाइल फेस को हमने पहले ही थोड़ा सा डाल दिया। तो एक तरीका ये है कि सबसे पहले एडजॉर्बेंट डाला फिर मोबाइल फेस डाला। और दूसरा तरीका आ जाता है वेट पैकिंग का। तो वेट पैकिंग में हम लोग क्या करते हैं, पहले से ही हम लोग यहाँ पे एडजॉर्बेंट को थोड़ा सा सॉल्वेंट के साथ मिक्स कर लेते हैं। मतलब कि जो हमारा सिल्का या फिर एल्यूमिना जेल है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे पहले से ही अपने सॉल्वेंट यानी कि मोबाइल फेस के साथ थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और एक स्लरी फॉर्म हो जाएगी जिसको हम लोग कॉलम के अंदर डाल देंगे यूनिफॉर्म पैकिंग के लिए। अब यहाँ पे देखिए एक्चुअल में देखा जाए तो सबसे ज्यादा वेट पैकिंग मेथड का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब हमने यहाँ स्टेशनरी फेस प्रिपेयर कर ली तो अब हम लोग डालेंगे अपना सैंपल को। तो सैंपल के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोगों ने स्टेशनरी फेस यहाँ पे बना ली है, अब इस स्टेशनरी फेस में देखिए क्या है, एक तो हमारा एडजॉर्बेंट मटेरियल, थोड़ा सा इसके अंदर हमारा मोबाइल फेस भी है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा स्टेशनरी फेस तैयार हो गई। अब हम लोग बात करेंगे अपने सैंपल को अप्लाई करेंगे। तो सैंपल को हम लोग यहाँ पे इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। सैंपल अप्लाइड यूनिफॉर्मली फ्रॉम द टॉप ऑफ द कॉलम यूजिंग अ स्मॉल पिपेट, ठीक है। तो एक पिपेट वगैरह का यूज करके सैंपल को अप्लाई कर लेंगे। केयर मस्ट बी टेकन नॉट टू डिस्टर्ब द आउटर लेयर ऑफ एडजॉर्बेंट। और यहाँ पे देखिए सैंपल को जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो इसकी जो आउटर लेयर है, मतलब ये जो हमारा एडजॉर्बेंट यानी स्टेशनरी फेस की आउटर लेयर है, ये डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा सैंपल को हम लोगों ने अप्लाई कर लिया। उसके बाद हमारा आता है इल्यूशन प्रोसीजर। तो देखिए अब इल्यूशन का मतलब होता है कि सैंपल को बाहर निकालना, यानी कि जो हमारा सैंपल है अब वो यहाँ पे स्टेशनरी फेस से मूव करके नीचे गिरना स्टार्ट हो। तो इल्यूशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले, ठीक है, इल्यूशन मीन्स वॉशिंग आउट द सैंपल फ्रॉम द कॉलम यूजिंग द मोबाइल फेस। यानी कि देखिए अब हम लोग यहाँ पे सैंपल को जो है इस मोबाइल फेस से रन कराने वाले हैं। तो रन कब होगा, रन तब होगा जब हम लोग यहाँ पे मोबाइल फेस को लेंगे। अब एक चीज समझिए, जब हम लोग यहाँ पे स्टेशनरी फेस बना रहे थे तभी भी हम लोगों ने क्या हुआ था, थोड़ा सा मोबाइल फेस इसके अंदर ऐड किया था इसको स्टेबल बनाने के लिए। उसके बाद हमने सैंपल ऐड किया। उसके बाद हम लोग अब यहाँ पे प्रॉपर मोबाइल फेस को दोबारा से यूज करेंगे, मतलब असली मोबाइल फेस का यूज अब यहाँ पे होने वाला है। तो जब हमने यहाँ पे सैंपल को डाल दिया, अब उसके बाद हम लोग मोबाइल फेस को डालेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे मोबाइल फेस को डालेंगे तो इसका नाम ही है मोबाइल, तो ये मूव करना स्टार्ट करेगा। जब यहाँ पे ये मूव करना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे अपने साथ अपने इस सैंपल को भी लेके मूव करेगा। और जब यहाँ पे दोनों मूव करेंगे तो देखिए जो पार्ट यहाँ पे सैंपल का ज्यादा एफिनिटी रखेगा स्टेशनरी फेस से, वो यहाँ पे बहुत ही धीरे धीरे करके मूव करेगा। और जो यहाँ पे मोबाइल फेस के लिए ज्यादा एफिनिटी रखेगा वो तुरंत यहाँ पे मोबाइल फेस के साथ नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए इसके भी यहाँ पे दो मेथड होते हैं। जैसे एक हो जाता है आइसोक्रेटिक इल्यूशन। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग यहाँ पे एक सिंगल सॉल्वेंट का ही यूज करते हैं, मतलब कि एक ही सॉल्वेंट का यूज हम लोग थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट करते हैं जब तक ये चलता रहता है। और एक होता है हमारा ग्रेडियंट इल्यूजन। अब ग्रेडियंट में हम लोग क्या करते हैं कि जो सॉल्वेंट है
इसको थोड़ी थोड़ी देर पे मतलब कह सकते हो चेंज करते जाते हैं। चेंज कैसे करते हैं कि ज़्यादा पोलैरिटी का सॉल्वेंट हम लोग यहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर में ऐड करते जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा हमें यहाँ पे कह सकते हो कुछ कुछ ऐसे हमारे सैंपल होते हैं जो कि बहुत ही वीकली या स्ट्रांगली एडजॉर्ब हो जाते हैं, तो उनको भी यहाँ पे इफेक्टिवली वॉश आउट करने में हमारा ये हेल्प करता है। तो ये हो जाता है इल्यूशन प्रोसीजर और फाइनली आ जाता है हमारे यहाँ पे डिटेक्टर। तो यहाँ पे देखिए, अब हमने जब फाइनली यहाँ पे दोनों सैंपल्स को निकाल लिया है, ठीक है, तो अब इन दोनों सैंपल की हमें एनालिसिस भी करनी है। देखिए कभी कभी हो क्या होता है कि हमें पता होता है कि मिक्सचर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, और कभी कभी हमें नहीं पता कि भाई मिक्सचर कौन से कंपोनेंट का था। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए पहले हमारे पास जो चीज़ निकल के आई उसको हमने एक कंटेनर में अलग कर लिया, और फिर बाद में जो निकल के आई उसको हमने दूसरे कंटेनर में अलग कर लिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इसकी एनालिसिस करेंगे कि आखिर में एक्चुअली में ये है क्या और कितना अमाउंट में है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए अगर हमारा कंपाउंड यहाँ पे कलर्ड है, ठीक है, तो कलर्ड के लिए हम लोग यहाँ पे विजुअल ऑब्जर्वेशन का भी यूज कर सकते हैं। मतलब हम लोग यहाँ पे आंखों से देख के ही पता लगा लेंगे कि हाँ ये ग्रीन कलर का है और ये पिंक कलर का है। लेकिन मान लीजिए अगर ये कलर ना हो तो, क्योंकि हमने क्या देखा, क्रोमेटोग्राफी आज के दिन में बिना कलर्ड कंपाउंड की एनालिसिस भी कर सकती है, अलग कर सकती है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूवी लाइट या फिर कुछ केमिकल टेस्ट का यूज कर सकते हैं। मतलब कुछ हमारे ऐसे रीजेंट होते हैं जो कि क्या होता है कि इस सैंपल में हम लोग डालेंगे तो उसको अलग अलग कलर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो उस केस में हम लोग यहाँ पे रीजेंट या फिर यूवी लाइट की यूज करके भी अपने कंपाउंड्स की एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारे यहाँ पे एडजॉर्प्शन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। बाकी एप्लीकेशन की बात करें तो सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ प्लांट कंपोनेंट्स, ठीक है, और जो भी हमारे नेचुरल सोर्स में जो हमारे एक्टिव प्रिंसिपल्स या फिर एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, उनको आइसोलेट करने के लिए। उसके बाद सिंथेटिक कंपाउंड्स की प्योरिफिकेशन के लिए, ठीक है, इम्प्योरिटीज के रिमूवल के लिए, और यहाँ पे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन और कंपाउंड्स के एस्टिमेशन में हम लोग करते हैं। अब देखिए, अगर आप लोग को याद हो तो फार्माकोग्नोसी में भी हमने अपने थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को और क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस किया था। तो आई होप कि आप लोग को थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया तो होगा ही, ठीक है। बाकी इसमें कुछ इतना खास है नहीं। और एडवांटेजेस की बात करें तो सिंपल और इनएक्सपेंसिव टेक्निक होती है, वाइड रेंज ऑफ कंपाउंड को सेपरेट कर सकती है, प्योर कंपाउंड्स को रिकवर कर सकती है, और लार्ज सैंपल को यहाँ पे हैंडल कर सकती है। अब डिसएडवांटेज की बात करें तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे रिक्वायर होता है। उसके बाद मैनुअल टेक्निक होती है, मतलब हमें हाथों से ही परफॉर्म करना होता है। और थर्मो लेवल मतलब कि जो ज़्यादा हीट सेंसिटिव हैं, जिनको हीट से नुकसान हो सकता है, उनके लिए सुटेबल नहीं होता है। और यहाँ पे जो भी हमारे कह सकते हो हाईली एडजॉर्प्टिव होते हैं। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा ही, मतलब समझ लीजिए स्टेशनरी फेस से वो इतना ज़्यादा चिपक गया कि वो नीचे आ ही नहीं रहा है, तो भाई क्या होगा, तब हमारा सैंपल हमें मिलेगा ही नहीं, तो उसमें भी हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस केस में यहाँ पे थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एडजॉर्प्शन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सेकंड टाइप की, जो कि आ जाता है पार्टीशन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अब यहाँ पे देखिए, इसमें हमारी दो चीजें क्या होंगी कि सबसे पहली बात, जो हमारा एडजॉर्प्शन वाला क्रोमेटोग्राफी था, एडजॉर्प्शन कॉलम क्रोमेटोग्राफी था, इसमें हमारा स्टेशनरी फेस था सॉलिड, ठीक है, और मोबाइल फेस था यहाँ पे लिक्विड, ठीक है, ये हमारा था एडजॉर्प्शन में। लेकिन अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं पार्टीशन कॉलम क्रोमेटोग्राफी, इसमें हमारा स्टेशनरी फेस भी लिक्विड होगा और मोबाइल फेस भी यहाँ पे लिक्विड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में कि अगर स्टेशनरी फेस लिक्विड है तो लिक्विड यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग नहीं ले लेते हैं, बल्कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सॉलिड सपोर्ट लेते हैं। मतलब मान लीजिए अंदर यहाँ पे एक सॉलिड की लेयर है और इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे लिक्विड की लेयर को अप्लाई करते हैं, ठीक है। मतलब अंदर एक सॉलिड सपोर्ट है और उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे लिक्विड की लेयर को अप्लाई करके अपने स्टेशनरी फेस को तैयार करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी स्टेशनरी फेस प्रिपेयर होती है और इसको यहाँ पे इस तरीके से अपने कॉलम में हम लोग यहाँ पे फिल करके स्टेशनरी फेस को तैयार करते हैं। तो ये चीज आप लोग थोड़ा समझिएगा। बाकी देखिए, अब इसका नाम क्या है, पार्टीशन। देखिए यहाँ पे पार्टीशन वर्ड बेसिकली पार्टीशन कोफिशिएंट से आया है। अब पार्टीशन कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि स्टेशनरी फेस भी लिक्विड और क्या है, हमारा मोबाइल फेस भी लिक्विड, यानी कि दोनों फेस हमारी लिक्विड है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग करते क्या है, जैसे मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस ये दोनों ही क्या है, लिक्विड है। तो हम लोग ऐसा लिक्विड लेते हैं कि ये दोनों लिक्विड ना आपस में इमिक्सबल हो, ठीक है। मतलब दोनों ही लिक्विड तो होंगे, लेकिन ऐसा लिक्विड लेते हैं जो कि आपस में मिक्स ना हो, इमिक्सबल हो। अब हम लोग क्या कर, हम लोग यहाँ पे ऐसे सैंपल की एनालिसिस करते हैं जो कि इन दोनों में ही अलग अलग मिक्स होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक मिक्सचर है, ठीक है, एक मिक्सचर है जिसमें एक कंपाउंड हमारा ये वाला है, एक कंपाउंड हमारा ये वाला है, ठीक है। तो ये हमारा मिक्सचर हो गया, ठीक है। अब इस मिक्सचर में क्या है कि जो यहाँ पे ट्रायंगल वाला कंपाउंड है, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है, ये हमारा कह सकते हो एक्वस फेस में ज्यादा डिजॉल्व है। मतलब कि मान लीजिए ये हमारा ऐसा कंपोनेंट है जो कि कह सकते हो
वाटर सॉल्युबल फेस में ज़्यादा डिजॉल्व हो सकता है, और जो हमारा ये वाला कंपोनेंट है ये हमारा कह सकते हो ऑर्गेनिक या फिर ऑयली फेस में ज़्यादा डिजॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग करते क्या है, हम लोग यहाँ पे मान लीजिए कि एक्वस फेस को हमने स्टेशनरी फेस में लिया और ये जो हमारा ऑर्गेनिक फेस है इसको हमने मोबाइल फेस में ले लिया। तो अब हम लोग करेंगे क्या, जैसे ही हम लोग यहाँ पे अपने मिक्सचर को डालेंगे तो जो जो कंपोनेंट हमारा एक्वस फेस में ज़्यादा डिजॉल्व होगा वो क्या होगा, वो यहाँ पे इसके स्टेशनरी फेस के साथ चिपक के रहेगा, और जो फेस हमारा मोबाइल फेस यानी कि ऑर्गेनिक फेस के साथ ज़्यादा डिजॉल्व होगा वो यहाँ पे क्या होगा, वो तुरंत ही यहाँ पे सबसे पहले नीचे आ जाएगा। तो देखिए जो सबसे पहले नीचे आया वो हमें अलग मिल जाएगा, जो बाद में आएगा वो अलग मिल जाएगा। जो बाद में आएगा इसका मतलब वो क्या है, वो स्टेशनरी फेस के साथ ज़्यादा डिजॉल्व है। जो पहले आ गया इसका मतलब वो मोबाइल फेस के साथ ज़्यादा डिजॉल्व है। और देखिए इस प्रॉपर्टी को मतलब कि अगर एक मिक्सचर है, ठीक है, एक मिक्सचर है और एक मिक्सचर में हमारे दो कंपोनेंट हैं ए और बी, और अगर ये ए और बी यहाँ पे अलग अलग सॉल्वेंट में सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं पार्टीशन कोफिशिएंट, कि कौन किसके प्रति ज्यादा एफिनिटी रखता है। इसको हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है, ठीक है, आई होप कि आपको थोड़ा बहुत याद होगा, बट नहीं भी याद हो तो समझ गए होगे आप लोग। पार्टीशन कॉलम क्रोमेटोग्राफी या क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक बेस्ड ऑन पार्टीशनिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड, ठीक है। तो देखिए एक लिक्विड हमारा स्टेशनरी होता है, एक लिक्विड हमारा मूवेबल होता है, ठीक है, एक हमारा स्टेशनरी फेस, एक हमारा मोबाइल फेस। अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है, सेपरेशन अकर्स ड्यू टू डिफरेंस इन पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ द कंपोनेंट्स बिटवीन द टू इमिसिबल फेजेस। द कंपोनेंट दैट इज मोर सॉल्युबल इन स्टेशनरी लिक्विड फेस मूव स्लोली। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे ज्यादा सॉल्युबल होगा हमारे स्टेशनरी फेस में वो मूव स्लोली होगा, और जो हमारा ज्यादा सॉल्युबल होगा मोबाइल फेस में वो फास्टर मूव होगा, वो हमें पहले मिल जाएगा। अब मेथोडोलॉजी में इसमें भी हमारे कुछ स्टेप्स आ जाते हैं, तो इनको एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है सिलेक्शन ऑफ कॉलम। तो देखिए है तो ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी का ही टाइप, तो यहाँ पे भी हम लोग सबसे पहले एक कॉलम को लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉलम का साइज यहाँ पे डिपेंड करता है कि हम लोग कितना क्वांटिटी ऑफ सैंपल ले रहे हैं, ठीक है, और नेचर क्या है स्टेशनरी फेस का और क्या रेजोल्यूशन हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है, उस हिसाब से हम लोग कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारा सिलेक्शन ऑफ स्टेशनरी फेस एंड मोबाइल फेस। तो यहाँ पे देखिए स्टेशनरी फेस क्या होता है, अ लिक्विड फिल्म हेल्ड ऑन अ इनर्ट सॉलिड सपोर्ट एक्ट एज अ स्टेशनरी फेस। तो यहाँ पे देखिए एक सॉलिड सपोर्ट के ऊपर हम लोग लिक्विड फिल्म की कोटिंग करके अपना स्टेशनरी फेस तैयार करते हैं। द सपोर्ट शुड बी केमिकली इनर्ट एंड पोरस। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो सॉलिड सपोर्ट है ये इनर्ट होना चाहिए, मतलब इसके अंदर खुद का कोई केमिकल नेचर नहीं होना चाहिए, रिएक्शन नहीं करना चाहिए, और इसके अंदर थोड़े बहुत पोर्स भी होने चाहिए, ठीक है, ताकि जो हमारा सैंपल है जब हम लोग सैंपल को डालें तो वो इसके अंदर से निकल सके एब्जॉर्ब होके, है ना। तो इसके अंदर कुछ पोर्स भी होने चाहिए। फिर हमारा आता है मोबाइल फेस। तो मोबाइल फेस हमारा सेकंड इमिसिबल लिक्विड होता है जो कि हमारा इस कॉलम के अंदर इस कॉलम के थ्रू फ्लो होता है। अब यहाँ पे ये हमारा, अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम लोग दो इमिसिबल लिक्विड ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए हमने स्टेशनरी फेस एन ब्यूटेनॉल ली है तो हम लोग यहाँ पे मोबाइल फेस में वाटर ले सकते हैं। अगर वहीं हमने स्टेशनरी फेस में क्लोरोफॉर्म लिया फिर ईथर लिया, उस केस में भी हम लोग यहाँ पे मोबाइल फेस को वाटर ले सकते हैं। अगर हमने स्टेशनरी फेस में हेक्सेन लिया तो हम लोग यहाँ पे मोबाइल फेस में मेथनॉल ले सकते हैं, ठीक है। तो स्टेशनरी फेस हमने क्या लिया उसके अकॉर्डिंग हम लोग मोबाइल फेस को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ कॉलम। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, लिक्विड स्टेशनरी फेस इज कोटेड ऑन टू एन इनर्ट सॉलिड सपोर्ट। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या होता है सॉलिड सपोर्ट के ऊपर लिक्विड स्टेशनरी फेस को कोट करते हैं। द कोटेड सपोर्ट इज मिक्स्ड विद मोबाइल फेस टू फॉर्म अ स्लरी। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा सरफेस है, ठीक है, अब इसमें हम लोग सबसे पहले जो है कह सकते हो इसको अपने कॉलम में डालेंगे। मतलब कॉलम में डालने से पहले ही मान लेते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे एक हम लोगों ने यहाँ पे कंटेनर लिया, उसमें हमने इसको डाला, ठीक है, ये हमारा स्टेशनरी फेस हो गया। अब इसी में हम लोग मोबाइल फेस को मिक्स करके एक स्लरी फॉर्म कर लेंगे, ठीक है, और इस स्लरी को बाद में हम लोग यहाँ पे अपने कॉलम के अंदर फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी वही चीज है कि सबसे पहले हम लोग जब स्टेशनरी फेस को ले रहे हैं तो उसी के साथ थोड़ा मोबाइल फेस हम लोग पहले से ही ले लेते हैं। तो देखिए एक चीज समझो, मोबाइल फेस हम लोग दो बार यूज कर रहे हैं, एक तो स्टेशनरी फेस बनाते वक्त भी यूज कर रहे हैं थोड़ा सा, और उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे सैंपल को रन कराएंगे तब तो मोबाइल फेस का यूज करेंगे ही। तो ये हो जाता है प्रिपरेशन ऑफ कॉलम। उसके बाद हमारा आता है एप्लीकेशन ऑफ सैंपल। तो यहाँ पे देखिए अब जब हमारा कॉलम तैयार हो चुका है, ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर अपने सैंपल को अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। इट्स देन केयरफुली इंट्रोड्यूस्ड एट द टॉप ऑफ द कॉलम विदाउट डिस्टर्बिंग द स्टेशनरी फेस। तो यहाँ पे देखिए स्टेशनरी फेस के ऊपर हम लोग सैंपल को अप्लाई करते हैं, ये डिस्टर्ब ना हो ये ध्यान रखते हुए। उसके बाद इल्यूशन मतलब अब हमें अपने सैंपल को नीचे लाना है, तो नीचे लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मोबाइल फेस को डालेंगे। तो मोबाइल फेस को हम लोग यहाँ पे पास करते हैं कॉलम के ऊपर से, ठीक है,
और उसके बाद देखिए द कंपोनेंट्स मूव एट डिफरेंट रेट डिपेंडिंग ऑन देयर सॉल्युबिलिटी बिटवीन द स्टेशनरी एंड मोबाइल फेस। तो यहाँ पे देखिए अब जब यहाँ पे मोबाइल फेस को डालेंगे तो ये जो मिक्सचर है इसमें हमारे जो भी कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग रेट से मूव करेंगे। जो मोबाइल फेस में ज़्यादा सॉल्युबल होगा वो पहले नीचे आएगा, जो मोबाइल फेस में कम सॉल्युबल होगा, स्टेशनरी फेस में ज़्यादा सॉल्युबल होगा, वो बाद में नीचे आएगा। और इस तरीके से दोनों ही एक एक करके नीचे आ जाएंगे और हमें यहाँ पे बाद में दोनों सैंपल अलग अलग मिल जाएंगे, दोनों कंपोनेंट्स। अब डिटेक्शन करने के लिए हम लोग यहाँ पे भी अगेन जो है अपने सैंपल की एनालिसिस करने के लिए यूवी या फिर यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फ्लोरोसेंस डिटेक्शन और केमिकल टेस्ट का यूज कर सकते हैं। अब उसमें भी देखिए हम लोग यहाँ पे बात करें अपने एप्लीकेशन के बारे में, तो यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे सेपरेशन ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट हो गया, आइसोलेशन ऑफ अमीनो एसिड हो गया, प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रग हो गया, और उसके बाद जो लिपिड और कार्बोहाइड्रेट के एनालिसिस हो गए, इन सब में हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे सिंपल और इनएक्सपेंसिव सेटअप होता है, आइडियल होता है पोलर और वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स के लिए, और यहाँ पे हीट सेंसिटिव कंपाउंड्स के लिए भी हम लोग यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे कॉलम क्रोमेटोग्राफी में नहीं कर रहे थे। ठीक है, एडजॉर्प्शन कॉलम में हम लोग यहाँ पे हीट सेंसिटिव का यूज नहीं कर सकते थे, जबकि यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे केयरफुल सिलेक्शन रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, और स्टेशनरी फेस यहाँ पे ड्रेन या फिर डिस्प्लेस हो सकती है, लॉन्ग ऑपरेशन टाइम होता है और थोड़ा सा यहाँ पे लिमिटेड होता है ऐसे कंपाउंड्स के लिए जो कि दोनों लिक्विड फेस में स्टेबल हो। ठीक है, मान लीजिए हमने दो अलग अलग लिक्विड फेस ली जो कि हमें लेना ही है। अब मान लीजिए कोई कंपाउंड इन दोनों में से किसी एक में स्टेबल ही ना हो या फिर दोनों में हो, तो हम लोग यहाँ पे उसकी एनालिसिस नहीं कर सकते ना। तो ये हमारे इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं। तो ये था हमारे यहाँ पे कॉलम क्रोमेटोग्राफी। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। बाकी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।